नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अपना कोई काम करूंगा या जॉब करूंगा, आगे पैसों की स्थिति कैसे रहेगी, ये सब जानना है मुझे, और माँ बाप की जो है सेवा कर पाऊंगा, वो सारी चीज़ें मुझे बताइए। ठीक है, सेहत के बारे में भी बता दीजिएगा। तो अब हाथ को देखते हैं, दोनों हाथों की स्टडी करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन का संपर्क किससे हो रहा है? ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, और यहाँ से ये रेखाएं क्या चल रही हैं? माइग्रेशंस की चल रही हैं। माइग्रेशंस का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन की रेखाएं, और स्क्वायर बन रहा है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें चलेंगी, इनके पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर। इज इट राइट? यानी यहाँ पर ये चीज़ें पता लग रही हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या करना है। हमें ये तो पता होता है 20 साल की रेखा ये होती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक इम्पैक्ट 17 साल की उम्र पर। इससे पहले ये रेखा टर्न, इसके बाद ये रेखा टर्न, और फिर एक ट्रायंगल। ये देखो, एक छोटा ट्रायंगल, ये स्टडी से रिलेटेड है। जब ये रेखा घूम जाएगी, देखो जब ये रेखा घूम जाएगी तो इनके मतलब समझ लो कि क्या होते हैं। इनके मतलब, यहां डिस्टरबेंस है या नहीं है? यहां डिस्टरबेंस है। ये है 16 और 17 साल। यहां स्टडी में भी इतना अच्छा नहीं है, इम्पैक्ट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, और इसके बाद फिर एक रेखा टर्न हो रखी है, और इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना रखा। इसका मतलब ये आगे जाकर अभी कुछ और कंफ्यूजन करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड यहां पर दिक्कतें आएंगी इनकी लाइफ में। किसी भी प्रोग्रेस लाइन के ऊपर, देखो किसी भी प्रोग्रेस लाइन के ऊपर कोई रेखा घूम जाती है, जैसे ये रेखा घूम गई ना, ऐसे करके ऐसे घूम गई, तो अब इसने क्या करवाया, ये क्या करवाएगी, जगह चेंज करवा देगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। ये कहां पर बनी? ये 16, ये 17, और ये देखो इसी से बन के आ रही है ना, तो 18 19 में ये जगह चेंज कर लेंगे। अब ये जगह चेंज करेंगे तो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है तो पीछे स्क्वायर बना है, यानी घर भी है, वहां जाके घर लेना या कुछ करना ये भी रहेगा। समझते रहना ये चीजें। अच्छा, अब हमने एक रेखा ये भी टर्न कर रही है। भाई ये रेखा टर्न कर रही है नहीं कर रही है? ये 15 साल है, और 15 और 14, इट मीन्स 14 साल में स्कूल भी चेंज हुआ होगा, डेफिनेटली स्कूल चेंज हुआ होगा। भाई आप लॉजिक समझो, ये रेखा यहां पर टर्न कराकर क्या मतलब बन रहा है? इस वाली रेखा ने इसके साथ टर्न क्यों करा? यानी 14 से 15 की ओर टर्न कराया, तो 14 में स्कूल चेंज होगा या नहीं होगा? ये एडवांस पामिस्ट्री है, इनको चीज़ों को समझो। और उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे पता लगती है? इस रेखा को सीधा कर दो, यहां पर ये टर्न की रेखा, ये क्या बन रहा है, ये देखो इसका मतलब क्या है। यानी इनके पिताजी जो है ना, ये 13 और 14 साल में उन्हें थोड़े से पैसों की दिक्कत, अब ये ट्रायंगल बना रहे हैं और उसी के पीछे यहां स्क्वायर बने हुए हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही थी, जिस पर थोड़ा सा पैसों का जो है फ्लो उनके पास कम होगा। ये वो इंडिकेशंस है। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, इनकी लाइफ की क्या क्या गतिविधियां होती हैं। ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसलिए दिमाग लगाना पड़ता है कि भगवान ने क्या चीज़ें रखी हैं इनकी लाइफ में। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, नहीं बना? ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, ये क्या है? स्टडी का ट्रायंगल है। अब ये स्टडी का ट्रायंगल, एक ये और एक ये, इन पर ये रेखा क्यों घूम गई? ये क्या है? इट मीन्स स्टडी में दिक्कत। देखो कैसे, फार्मूला समझाता हूं। कोई एक रेखा ऐसे करके एक ट्रायंगल है, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब है कि घर बनवाने में दिक्कत, ये घर बनवाने में दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम। समझते रहो, इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के बीच में एक दिक्कत, तो क्या ये वाले ट्रायंगल पर ये क्या आ रही है? ये रेखा कटती, स्टडी में दिक्कत। ओहो, आप अपनी लाइफ में याद रखना, पामिस्ट्री को ना ट्रैक से मत उतारो। उठती रेखा अच्छा होगा, गिरती रेखा गलत होगा। ये गिरती रेखा, इस ट्रैक से चलो,
हर चीज। अब इस वाले ट्रायंगल पर इस रेखा ने और इस रेखा ने काट दिया, स्टडी में दिक्कत। लेकिन लेकिन इस रेखा ने इन रेखा पर जाकर एक तरक्की की रेखा बना दी। ये कंप्लीट होगी, 23 साल नहीं होगी। 23 साल में दिक्कत, कोई सब्जेक्ट वगैरह रह सकता है जो कि पहले भी रहता हुआ आ रहा है, अब भी रहेगा। इज इट राइट? सर वो मेरे ना कुछ सप्लीमेंट्री आई हुई है, वो मेरी क्लियर होगी नहीं होगी, दिक्कत आएगी। सर इसके बाद तो ट्रायंगल तो बन रहा है, हाँ बन रहा है, हो जाएगी। उसके बाद ये रेखा तरक्की की रेखा के साथ निकल चुकी। ओके सर, 24 तक हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सर यहाँ पर ये यहाँ क्यों दिक्कत है? 24 में यहाँ क्यों दिक्कत है? घर पर क्यों दिक्कत है? घर पर क्यों दिक्कत है? ये जो बनाया हुआ था, इनके साइन के मतलब क्या हैं, समझाता हूं। इनका साइन का मतलब देखो, ये टाइम कौन सा टाइम पीरियड है हमारा, सबसे पहले हम समझते हैं। ये है 19, ये है 20। अब देखो कट लगने शुरू हो गए 20 से, 20 में भी दिक्कत। अच्छा, अब इसके बाद इस रेखा ने इसको काट दिया 21। 21 पर यह रेखा पीछे से आ रही है, ओहो कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि लाइफ में क्या करेंगे। 22 में माँ बाप से भी कुछ ना कुछ, ये देखो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलेगा, उनका नेचर और इनके नेचर में फर्क आएगा। अच्छा सर ये क्या मतलब है? ये इनकी फैमिली है, फैमिली यानी 24 साल पर यहां पर इनको भी दिक्कत है, उनको भी दिक्कत आएगी। मे भी यहां पर मैंने ये चीज लिखी है। इज इट राइट? सर ये तो तरक्की की रेखा है, हाँ मैं मना थोड़ा कर रहा हूं, पास तो हो गए ना। अब आगे करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जीरो रहेंगे, कोई फायदा नहीं करने का। यह टुकड़ा टूटा हुआ है, 24 से ये टूटा हुआ है, 26 तक जा रहा है। समझ रहे हो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 25 में आप फिर कुछ अपने आप को चेंज करोगे। ये देखो 24 ये है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या चीजें बन रही हैं, ये देखो 25 में चेंज करोगे, 25 से 26 में। अब ये 25 से 26 का मतलब क्या है? नौकरी कर लो भैया, दूसरी जगह पर भी जाओगे करके कर लेना। अच्छा सर, अब इनके और मतलब बता दीजिए सर, ये और क्या होंगे इनके मतलब? मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। एक स्क्वायर आ चुका है, ये स्क्वायर आया, इसके मतलब बनते हैं कि या तो बड़ी कंपनी में जॉब करोगे या अपना काम करोगे, यहां अपना काम करोगे, कोई दुकानदारी करोगे या कुछ करोगे। इज इट राइट? तो ये आपका समय जो है ये यहां पर इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स 26 से 27 साल ये वो वहां पर आएगा। तो दो मतलब निकल गए ना, कि भैया पापा ने कहा बेटा तू क्या नौकरी करेगा, चल ऐसा करते हैं हम काम शुरू कर देते हैं सर, चलो ये एक चीज़ शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये शुरू तो कर दी, ये 26 से 27 साल, इस पे राहु के प्रभाव चल रहे हैं। राहु के प्रभाव चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सर चल रहे हैं। अब ये क्या करवाएगी, 27 से 28 में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। नहीं चल रही, चलो पैसा लगाओ और लगाओ, चलो बढ़ाते हैं यार, इस काम में कुछ नहीं होता बेटा, नाराजगी की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, आके पढ़ाओ। यानी दिक्कत तो आ रही है। जॉब करोगे, जॉब में भी दिक्कत, अपना काम करोगे, अपने काम में भी दिक्कत। तो 27 से 28 साल। अब यहीं पर शादी की रेखाएं भी डेवलप है, शादी की रेखा भी डेवलप है, लेकिन 28 साल तक शादी नहीं करानी, ठीक है? 28 साल तक शादी नहीं करानी। देखो ये है टाइम पीरियड 29 और ये बना हुआ 30, यहां पर आप शादी करा सकते हो। ये एक सूर्य रेखा है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इसके बाद ये एक ट्रायंगल, इसके में भी दिक्कत है, लेकिन ये है 26 27 28। मैंने कहा 28 साल तक शादी मत कराना। अगर किसी लड़की से बातचीत है भी तो लव मैरिज की तरफ मत जाना, क्योंकि यहां पर दिक्कत आएगी। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा या तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
इज इट राइट? राइट। चलो अब आगे देखते हैं इनकी लाइफ में। तो हमें अब एक एक चीज़ समझ आ रही है ना, इस स्क्वायर का मतलब समझ आ रहा है। ये एक ट्रायंगल 28 साल पर आ रहा है, समझते रहो। ये 29 पर क्या होगा भैया, चेंज करो, नहीं हो पा रहा, चलेगा नहीं काम। 29 पर फिर दूसरी जगह पर जॉब करोगे या कुछ करोगे। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ बिजनेस मत करो, जॉब करो। ये थोड़ी सी बड़ी कंपनी मिलेगी, लेकिन उस कंपनी में भी राहु का प्रभाव चलता रहेगा। यानी आपकी लाइफ में 28वें साल पर आपको उस कंपनी में दिक्कत आएगी। ठीक है, 29 में आप अपनी कंपनी को छोड़ दोगे। ये देखो, ये छोड़ दोगे उस कंपनी को। अब यहाँ पर आप अपनी शादी भी करा सकते हो। अब मैं क्या कहूँ, आपकी शादी की रेखा में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है ना। लेकिन देखो 29, 30, 31 ये क्या चल रहे हैं, यानी ये वाले डॉट तक आपकी लाइफ जो है वह स्ट्रगल वाली है। 32 साल तक स्ट्रगल है। यानी 29 में आपने दूर जाकर जॉब करोगे, समझते रहो। दूर जाकर बिजनेस मत कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये बिजनेस की रेखाएं अभी चलने वाला बिजनेस नहीं है। 29 से 30 में मैंने शादी आपकी बोल दी, वो हो गई आपकी। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस समय पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। ये देखो, ये यहाँ पर पूरा राहु का प्रभाव चल रहा है और ये टाइम पीरियड 32 साल का है। तो आपने शादी कराने के बावजूद भी 32 साल तक अपनी मैरिड लाइफ को बचाकर रखना है। इज इट राइट? राइट। अब ये रेखाएं जब यहाँ से निकलती हैं तो आदमी की लाइफ में विदेश से भी संबंध बनता है, लेकिन ये केवल घूमने की रेखा बन सकती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ जाकर टिक जाओगे, पैसे बर्बाद होंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। ये भी आप समझ लीजिए। इज इट राइट? राइट सर। अब सर थोड़ा सा ये भी बता दो कि सर इस रेखा पर तो एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और ये आप कहते हो कि ट्रैवलिंग की रेखा होती है, रहने की दिक्कत दूर मिल रही है, जो आप करो यार, करो। यानी 33वां साल ये रहा, 34वां साल ये यहाँ दिक्कत। लेकिन आपने क्या करा, यहीं से काम करना पकड़ना शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर आप काम करोगे तो ये यव का निशान आप देख रहे हो, ये यव देख रहे हो, यव आइसलैंड, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा 35वें साल पर भी। तो मैं आपको जो एक टाइम दे रहा हूं, 35 साल दे रहा हूं, कि 35 साल के बाद ही आप अपना बिजनेस शुरू कीजिएगा। इज इट राइट? लेकिन 34 और 35 साल पर आपके घर पर कोई बीमार भी पड़ेगा। देखो कैसे, ये देखो, ये रेखा घूमी और इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। ये घर, यानी यहाँ दिक्कत। तो अपने पेरेंट्स से बोल दीजिएगा कि तबीयत खराब हो सकती है। और एक और मैं बात बता दूं, इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी का चक्कर पड़ेगा। अगर इनके भाई बहन हैं तो हिस्से होंगे। इसलिए माँ बाप को एक हिदायत दी जाती है कि बच्चे के लाइफ में जब तक आप अभी से ही एक स्टेप उठा लीजिए, वरना दिक्कत आएगी इस बच्चे को, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। इज इट राइट? राइट। अब देख रहे हो आप, ये क्या है, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप बिजनेस करोगे, जब यहां स्क्वायर बन गया है, इट मीन्स मैं यहां से बोलूंगा ना आप काम करो, करो, कुछ नहीं होता। ये भी स्क्वायर बना हुआ है, ये ट्रायंगल्स बना हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसे हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से आपका समय जो है वो ठीक है। इट मीन्स 34 और 35 साल पर जो है दिक्कत आएगी। 34 साल पर मैंने प्रोग्रेस लाइन पर भी दिक्कत देखी है, प्रोग्रेस लाइन पर भी दिक्कत देखी है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। यानी ये जो समय होता है, ये वाला समय, इस वाले समय पर आइसलैंड बना है। ये देखो, अगर कोई रेखा ऐसे करके ऐसे या ऐसे बनती है तो ये प्रोग्रेस लाइन पर, ये
आप सोचोगे कि मैं 100% निकाल रहा हूं अपनी जिंदगी का, केवल 20% रिजल्ट या 30% रिजल्ट ही आएगा। यानी 34 और 35 में हेल्थ प्रॉब्लम भी और दिक्कतों का सामना भी, और उधर से आपकी जॉब या काम में भी दिक्कत आएगी। इज इट राइट? 36-37 साल फिर भी ठीक चला जाएगा, और इसके बाद टर्न की रेखा बनी है। देखो ये 35, 36, 37, ये देखो ये ऐसे रेखा बनी है ना, तो ये क्या करवा रही है, 37 साल के बाद एक स्क्वायर और तरक्की की रेखाएं भी इंडिकेट कर रही हैं। जब ये कोई ऐसी रेखा बन जाती है ना, तो एक तो याद रखना कि यहां पर कोई गलत आदत नहीं होनी चाहिए, विल पावर की निशानी को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहां पर कोई शराब ये चीजें नहीं पीनी है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन ये आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अब इन पर क्या रेखाएं बनी है, यहाँ स्क्वायर बनने शुरू हो गए, हाँ भाई बनने होने, ये ट्रायंगल बनना शुरू हो गया, यहाँ पर फिर एक स्क्वायर बनना शुरू हो गया। तो यानी मैं तो 35 साल के बाद कहूँगा ना आपकी लाइफ सुधर रही है। ठीक है, अब क्या है कि 38-39 में थोड़ा सा आप ना अपने काम को बढ़ाओगे। 38-39 साल पर थोड़ा सा काम को बढ़ाना है आपने। इज इट राइट? ये देखो यहां पर ये रेखाएं जब बनती हैं तो काम को बढ़ाया जाता है। इज इट राइट? ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपका 41 साल आएगा। इज इट राइट? लेकिन 40 साल में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। देखो तरक्की का साइन तो दे रखा है, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब स्क्वायर बने हैं ना, यानी आपके घर पे लड़ाई शुरू हो चुकी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं फिर कह रहा हूं, ये देखो ये साइन देख लो, ये साइन देख लो, इट मीन्स आपके भाई बहन भी हिस्सा मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे। यही रीजन है कि देख लो आपके इस जगह पर ये एक पूरा का पूरा ट्रायंगल बना होना यानी पैसा होता है। लेकिन इसके बीच में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ स्क्वायर क्यों बना है? आपको हिस्सा तो मिल गया, लेकिन उसमें से कुछ कम मिला, इसलिए आपको नाराजगी है। इज इट राइट? तो ये देखो ये जो टाइम पीरियड है आपका 41 साल का है। इस 41 साल के बाद देखिएगा, क्या आपको स्क्वायर बनते हुए नहीं दिख रहे? ये स्क्वायर नहीं बनते हुए दिख रहे, और इधर आपको राहु का प्रभाव नहीं दिख रहा, यव नहीं दिख रहा। तो यानी 43 साल पर लड़ाई झगड़े होंगे, 44 पर आपको उसका फायदा मिल जाएगा। इज इट राइट? ये रेखा वो बनी है। क्या ऊपर आपको यहां पर ये दिक्कत नहीं दिख रही? दिख रही है। तो मैं तो वही कहूंगा, आपको ऊपर से ऊपर जहां मर्जी देख लो आपको यव का निशान दिखेगा। इट मीन्स कि यहां दिक्कत है आपको, है या नहीं है? ये दिक्कतें क्यों शुरू हुई? ये आपके घर की वजह से शुरू हुई है। तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अपने तक जब तक अपना है, तो जब तक उनकी चीजों को ओके कर दो आप। इज इट राइट? अब देखो लॉजिक समझाता हूं आपकी लाइफ का आगे। देखो ये जो टाइम पीरियड है 46 साल का टाइम पीरियड है। इस 46 साल के बाद आपके बिजनेस में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं? 47 साल। ठीक है, ये 47 साल। अब यहां पर इस जगह पर टर्न की रेखा है, तो ये 45 में कोई ना कोई काम में चेंज करोगे, यानी 44-45 में कोई काम चेंज हो रहा है, फिर भी 45 साल ठीक चला जाएगा। ठीक है, अब 46, ये 47 साल की रेखा ऊपर से जा रही है लेकिन काली है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए 48 साल पर आप फिर काम में कोई चेंज करोगे। यहां पर सेहत का ध्यान रखिएगा। इज इट राइट? फिर आपकी लाइफ में क्या आपको ये डॉटेड नहीं दिख रहे? यहां पर ये नहीं दिख रहे, इट मीन्स यहां पर भी दिक्कत है। ये टाइम पीरियड है आपका 49 और 50 साल, आपकी काम में भी दिक्कत आएगी। आएगी नहीं आएगी? 51 साल, चलो मैंने कहा है कि आपकी लाइफ का जो है यहाँ 51 साल पर अपना सही आपका चला जाएगा, लेकिन अभी मुसीबतें तो हैं ना। 52 और 53 पर स्क्वायर बना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन 52 साल पर दूसरी स्टेट में जा रहे हो आप।
दूसरी स्टेट में जा रहे हो। ये देखो, ये रेखाएं यहां टर्न, एक स्क्वायर पर टर्न मार के बैठी हैं, तो इट मीन्स ये इस जगह जाने की कोशिश कर रही है ना, तो आप 52 साल पर दूसरी जगह जाओगे। 53 वहां जाकर प्रॉपर्टी परचेस करनी है। 54 साल आपका अच्छा जाएगा, ट्रैंगल आपके लिए, बच्चों के लिए। 55 साल अच्छा जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है जी? आ रही है। लेकिन ये थोड़ी बहुत दिक्कत 55-56 पर रहेगी, लेकिन फिर भी पार हो जाओगे, ये याद रख लेना। और उसके बाद जब कोई भी रेखा किसी रेखा के साथ ऐसे बनती हैं, तो ये बच्चों के लिए होती है। 57-58 साल बच्चों के लिए। लेकिन थोड़ा देखो, स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये करते हैं कि आपकी लाइफ में यहां अब कुछ 59 और 60 साल पर, ये देखो, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। जब कोई रेखा नीचे से ऐसे घूमती है ना, ये ओकेशन होता है। ओकेशन समझते हैं? किसी की कोई सगाई, शादी, या कोई और चीज़ें, या नौकरी, या बच्चों के बच्चे होना, समझ रहे हो? ये उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यानी 59 और 60 साल आपका अच्छा जाएगा आपकी फैमिली के लिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब ये भी तरक्की की रेखा है, यानी समय तो सारा सही चल रहा है आपका। यानी 52 साल के बाद से समय बहुत बढ़िया चलना शुरू हो गया आपका। बस एक केवल 55-56 पे थोड़ी सी तो दिक्कत आई, बाकी तो नहीं आई ना। एक 58 पे 3-4 महीने की दिक्कत आएगी। 59-60 वैसे ही सही जाएगा। 63 साल यहां पर फिर कुछ ना कुछ काम में बढ़ोतरी करोगे। ठीक है, यहां पर फिर काम करोगे। 64 साल पर थोड़े से काम में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, रीजन क्या होता है कि जब इन रेखाओं पर कुछ डॉटेड पड़ते हैं ना, ये और ये सामने पर, तो कोई दिक्कत आती है। लेकिन आप ट्रायंगल बना हुआ है, तो वो दिक्कत बाद में निकल जाएगी। इज इट राइट? फिर 65 से लेकर आपका समय जो है 67 ईयर्स तक बढ़िया चलेगा। अब देखो, 67 के बाद भी ये वाली रेखा एक तरक्की की रेखा बन के बैठी है। वो 71 साल तक का समय ठीक है, लेकिन 67 के बाद भी आप काम कर रहे हो, ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन 68-69 पर थोड़ा सा अपने बिजनेस पर ध्यान रखिएगा। और आपकी तबीयत अगर मैं कहूं, तो इस एरिया से लेकर यहां तक अपने संभाल ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसके रंग चेंज हो चुके हैं। एक पहले डार्क रेखा थी, फिर वो हल्की हो गई। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप अपनी उम्र 63 साल के बाद ही अपनी उम्र का, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको राइट हैंड पे ले चलता हूं। अब देखो, राइट हैंड को फटाफट देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो, ये 20 साल का टाइम पीरियड है। देखो, सारी चीज़ें यहीं पर हमें पता लगती हैं, इन चीज़ों को समझना। अब देखो, मैंने क्या कहा था, एक आइसलैंड यहाँ पर और एक ऊपर। ये आइसलैंड जो है, ये शुरू हो चुका है 22 साल से। कन्फ्यूज़न पैदा करेगा कि इन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने क्या करना है। ठीक है, पढ़ाई भी करेंगे, फिर वाली एक ट्रैंगल के ऊपर डिस्टर्बेंस है। और ये फैमिली से रिलेटेड होता है कि फैमिली वाले भी चिड़चिड़ाहट इनके सामने रखेंगे, और इनका नेचर और फैमिली वाले का नेचर थोड़ा सा इनके लिए गलत होना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, कहाँ पर ध्यान है क्या नहीं है, ये वो है। अब ध्यान से समझो कि इस रेखा ने इन रेखा को टच कर रखा है, यानी स्टडी तो पूरी हो जाएगी, नो डाउट 24 साल पर हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब मुद्दा क्या आता है, वो समझने वाली बात है कि क्या आपको यहाँ पर ये आइसलैंड नहीं दिख रहा? ये आइसलैंड नहीं दिख रहा? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्या आपको एक स्क्वायर नहीं दिख रहा? सर दिखाना स्क्वायर। इस एरिया पर स्क्वायर देखो, इस एरिया पर टर्न की रेखा देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये है स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? और इस स्क्वायर पर एक डॉट पड़ा है। अगर इनके पेरेंट्स ने इनको काम खुलवा के या खुद भी खोला, चलेगा नहीं, याद रख लीजिएगा, नहीं चलेगा। इट मीन्स 24 साल के बाद ये 25 साल पर टर्न की रेखा निकली है। अगर इन्होंने काम करा भी, तो चेंजिंग जरूर करनी पड़ेगी।
जिस पर यव के निशान आए हुए हैं। देखो ये उठता हुआ यव का निशान होता है ना, ये क्या होता है कि आदमी जब फंस जाता है तो पैसा आगे लगाता है, आगे बढ़ता है, ये वो रेखाएं हैं। अगर यहाँ पे जॉब करेंगे तो जॉब में भी दिक्कत आएगी, सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं मिलेगा 26वें साल पर। अब यहाँ तो ट्रैंगल तो बना दिए, लेकिन ये एक रेखा ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे बनी है, ये काम को इंक्रीज करने के लिए। ये 27 से 28 साल की रेखा है। मैंने यही कहा था कि यहाँ पर अब शादी की रेखा तो यहाँ डेवलप हो चुकी है, लेकिन टुकड़ा टूटा हुआ है। तो ये टुकड़ा टूटने का क्या मतलब बनता है कि फिर आप फिर चेंज करोगे। यहाँ ट्रायंगल बना दिया गया 29वें साल पर, और उसके बाद एक यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये शादी के लिए है। तो 28 साल पर शादी मत करना, 29 और 30 पर आपकी शादी होगी, और 29 पर टर्न की रेखा है। इट मीन्स आप यहाँ पर कुछ चेंज करोगे। जो वो हाथ कह रहा था वो यही हाथ कह रहा है। कह रहा है नहीं कह रहा? सही कह रहा हूं जी? सही कह रहा हूं? है ये चीजें जी? सही कह रहे हो आप। अब वहां मैंने क्या बोला था कि आपको 31 पे दिक्कत, 30 पे भी थोड़ी सी दिक्कत, और 31 में भी दिक्कत आएगी, यही कहा था। अब जरा इनको देख लो, ये वाली रेखाएं यहां पर, और इसके बाद एक रेखा यहां से लेकर यहां तक चल रही है। इस पर टर्न की रेखा है, ये चेंजिंग की रेखा बनी हुई है। यहां फिर चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में एक 31 साल पर भी थोड़ी सी चेंजिंग की रेखा निकल रही है। यानी आपकी लाइफ में यहां भी दिक्कत है, 32 में भी दिक्कत है, 33 में जाकर आपने कोई थोड़ा सा चेंज किया है। इज इट राइट? और अब मैंने क्या कहा था, ट्रैवलिंग, और ये रेखाएं बन रही हैं 33 में। इज इट राइट? राइट। 34 और 35 पर क्या कहा था कि कुछ ना कुछ तबीयत खराब? सर बिल्कुल सही कहा था आपने। कहा था जी, कहा था। अच्छा, अब एक फार्मूला बना हुआ है, वो फार्मूले को समझ लो। ये फार्मूला एक ट्रैंगल पर एक कोई रेखा घूम जाती है, तो इसका मतलब होता है आपका व्यक्ति है ना, तो आदमी है, मेल है, तो अपने ससुराल, हेल्प, लोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। यानी 35 और 36 साल आपकी लाइफ में कहीं बीमारी की रेखा भी है। इट इज राइट। रेखाएं जब नीचे निकलती हैं तो वो क्या कहती हैं? ये देख रहे हो, नीचे निकलती हैं तो क्या कहती हैं? ऊपर दिक्कत आ रही है जी? आ रही है। तो यहां पर आपकी लाइफ में 35 साल हेल्थ प्रॉब्लम, 34 साल यहां पर प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत, जो वर्ड बोला था। इज इट राइट? राइट। अब समझना चीज़ों को। 37 और 38 में हमने कहा कुछ चेंज करेंगे। देखो, एक डॉट, एक ये ऊपर उठकर, और एक रेखा ऐसे करके, ऐसे। अब यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है कि इस जगह पर एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर यव का निशान क्यों आया 40 साल पर? इट मीन्स यहाँ से आपको स्क्वायर दिखने शुरू हो रहे हैं। एक और लड़ाई का ये चिन्ह दिख रहा है, इसके बाद एक स्क्वायर दिख रहा है। ओहो, मैंने क्या कहा था, इनकी भाई बहन जो होंगे वो हिस्सा मांगेंगे, और हिस्सा मांगेंगे तो दिक्कत आएंगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो ये एक रेखा बनी है, और इसके बाद एक टर्न की रेखा बनी है 45 साल पर। तो क्या 45 साल पर ये चीज़ें चेंजिंग होंगी या नहीं होंगी? उसके बाद तरक्की की रेखा तो बनी है, ये देखो, ये तरक्की की तो रेखा बनी है, और इस रेखा ने इसका भी सहारा, ये भी सही रहता है 47 साल। लेकिन यहां पर नीचे ये क्या है, खर्चे, एक्सपेंडिचर और दिक्कतें, ये चल रही है नहीं चल रही? वहां क्या बोला था, 47 साल वैसे ठीक रहेगा, लेकिन दिक्कत रहेगी, कहा था। फिर उसके बाद 49 और 50 साल पर दिक्कत रहेगी। क्या आपको यहां पर दिक्कतें नहीं दिख रही? दिख रही है नहीं दिख रही है? तो क्या आप नहीं समझते कि ये वही हाथ है जो कि मैंने बताया था आपको, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में? क्या नहीं समझ आ रहा आपको कि इस जगह पर यहां पर ये पूरा सूर्य पर्वत डिस्टर्ब चल रहा है, डिस्टर्ब्ड है ये दिक्कत नहीं आएगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर दिक्कत, ये 34वें साल पर दिक्कत, यहां पर भी है आपको दिक्कत। मैंने 34 में आपको ट्रैवलिंग की रेखा बोली थी, और यहां कहा था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और 34 पे लड़ाई झगड़े या प्रोग्रेस से रिलेटेड चीज़ें यहां पर। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान दो, लोन लेने से बचो, और 32 साल तक तो मिनिमम अपनी वाइफ से बना कर रखिएगा।
बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये रेखाएं क्या करवाती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी। देखो बीच में आइसलैंड फिर आया हुआ है या नहीं है आइसलैंड? अरे सूर्य पर्वत पर ये यव के निशान अच्छे नहीं होते, आपकी प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत आती है, प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत आती है। ये रेखाएं जो होती हैं जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा पहले हो जाना चाहिए। लेकिन इनको तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ मुसीबतें हैं। वो कब कब है मैं अब आपको फीडबैक दे देता हूं। अभी उम्र 23 साल की है, मैंने कहा यहाँ पे पेपर निकलने में दिक्कत आ सकती है, 24 साल तक वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अगर 24 पर कोई काम करते हो, ठीक है, अगर पेपर की तैयारी करते हो कोई फायदा नहीं है, आपने 24 से 26 तक अपने टाइम भी वेस्ट करना था। लेकिन यहां पर आप जॉब करने की करो, जॉब छोटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, अपना काम करोगे वो भी नहीं चल पाएगा। 26 में फिर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हम काम करवा देते हैं, वो काम करोगे 26 से 27 साल पर, 28 में उसमें दिक्कत आएगी। फिर आप 29 में उस काम को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाओगे। तो बेटर है कि बड़ी कंपनी में काम करो 26 से 27 में, 28 में वहां दिक्कत आएगी, 29 में कंपनी को छोड़ोगे। और 28 साल तक शादी मत कीजिएगा, 29 और 30 में शादी तो रेखा है, लेकिन काम में दिक्कत जरूर रहेगी आपको, ठीक है। और इस वक्त 30 साल पर कुछ खर्चे जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी आपकी, याद रख लीजिएगा। 31 में फिर जॉब में दिक्कत रहेगी, 32 में फिर रहेगी, आप छोड़ना चाहोगे यहां पर। 33वें साल पर आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। 33 और 34 खाने की दिक्कत आ सकती है, दूर जॉब मिल सकती है। 35वें साल पर जॉब का खतरा है। यहां के बाद आप सोचोगे कि भैया मुझे अपना काम करना है। 34 और 35 में घर पर कोई बीमार पड़ सकता है। 34 में प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत, लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, ठीक है। और 36 और 37 साल जो है, यहां पर आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करोगे। फिर वहां 38 और 39 में कोई चेंजिंग हो रही है, कोई चेंज हो सकता है 38-39 में। फिर बता रहा हूं 38-39 में कोई चेंज हो सकता है। लेकिन 40वें साल के बाद से ही कुछ लड़ाई झगड़ा या ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिर तो आपकी 43 और 44 साल जो मैंने आपको कहा है, एक्चुअल में यहां चीजें तो मिलेंगी आपको, लेकिन 43 में लड़ाई झगड़े, वो कारण आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें का होगा, उसमें हिस्सा होगा, आप नहीं चाहते होगे, दिक्कत आएगी। 45 में आप कुछ चेंजिंग करोगे, ठीक है। 46-47 वैसे ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा काम में। 49-50 में फिर पैसों की दिक्कत आ सकती है। 51 साल पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे। 52 और 53 पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे, काम नहीं चलेगा तो वहां पर जाकर फिर घर बनाओगे। 53 पे हेल्थ इशू आएगा, 54 ठीक जाएगा। लेकिन 55 साल 2 महीने से 56 साल थोड़े से दिक्कत वाले आएंगे, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बच्चों से रिलेटेड, बच्चों का 57-58 साल अच्छा जाएगा। 58 पे कुछ महीनों की दिक्कत आएगी, 2 या 4 महीने में। 59 और 60 साल ओकेशंस के लिए मैंने रखा है, यानी खुशी का माहौल है। और इसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं, केवल 64 साल पर दिक्कत है। और 67 पर थोड़ी सी आप काम दूसरा भी करते हुए दिख रहे हो। और फिर आपकी 73 तक की लाइफ में प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें, मतलब बुढ़ापे में आपके पास सारी चीज़ों का सुख होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन बीच में बहुत स्ट्रगल करते रहोगे, और शादी बचाने की कोशिश करो, ये चीज़ें कहूँगा। और कौन सा उपाय करना है? सूर्य का उपाय तो डेफिनेटली करना है, याद रख लीजिएगा, सूर्य का उपाय डेफिनेटली करना है, ठीक है। देखो मैं आपको, वैसे तो आपके बुध पर भी दिक्कत है, बुध पर भी दिक्कत है, बट लेकिन देखो एक आड़ी रेखा, देखो इस पर ये पर, लेकिन क्या है कि साइन बने हुए हैं, नो डाउट साइन बने हुए हैं। अगर बीबी अगर काम करना चाहे या उसके नाम से काम करना चाहो तो करवा सकते हो, ठीक है। लव मैरिज के ये अदर कास्ट के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, दूसरी शादी कह रहा हूँ, अदर कास्ट से रिलेटेड, तो सोचो लव मैरिज से बचने के लिए अरेंज मैरिज करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको सूर्य का उपाय और बुध का उपाय, 2 तो उपाय दूंगा। बाकी आपका शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है। कौन से बिजनेस ज़्यादा करने चाहिए आपको? देखो चंद्र से रिलेटेड काम करो, शनि से रिलेटेड काम करो, ये तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है ना।
चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे। कंसल्टेंसी का काम कर लो, होलसेल का काम कर लो, मेडिसिन का कर लो, इक्विपमेंट का कर लो, ठीक है, पानी, शहद, दूध, इनसे रिलेटेड कर लो, फूड पैकेजिंग का काम कर लो, लॉजिस्टिक का कर लो, टूर एंड ट्रैवल्स का कर लो, ठीक है, शनि से रिलेटेड सारे काम कर लो। शनि के काम तो आपको पता ही है, लोहा और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे काम जो हैं शनि से रिलेटेड आते हैं। मंगल के काम करो, डीएसए ले लो, कोई प्रॉपर्टी का काम करो, एडवेंचर्स के रिलेटेड होती हैं, उन पर आप अपना पैसा लगाओ, ठीक है, नो डाउट। अब ये 2 उपाय ले लीजिएगा और बाकी जैसा जैसा का है वैसा वैसा आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।